फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की है, इसका मतलब क्या है और कैसे यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो प्रीलिम्स 2026 डे 4 के अंदर आज हम न्यूक्लियर जो हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में सिर्फ 60 सेकंड में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। यूरेनियम इंडिया में लगभग 1 to 2% रिजर्व है और बाकी सब हम यूरेनियम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास थोरियम है लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, यूरेनियम का कम से कम यूज करना है और बार बार यूज करना है और थोरियम को हमें इसमें यूज करना है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, इसको ज्यादा यूज करना है। अब समझिए होमी जी बाबा ने इसी कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट आपका यहाँ पे बताया था 1950s में। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसका मतलब हैवी वाटर आप यूज करोगे उसको प्रेशराइज ताकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रहे। सो फ्यूल क्या रहेगा, फ्यूल रहेगा नेचुरल यूरेनियम। मतलब आपने नेचुरल यूरेनियम लिया, ठीक है, जैसे हम अभी अब सोचो कि हम चाय बना रहे हैं तो चाय में चाय पत्ती डाली, वैसे नेचुरल यूरेनियम डाला, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। फिर हमने मॉडरेटर में क्या यूज किया ताकि उसको न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर, इसको ड्यूटेरियम ट्रिटियम बोलते हैं। फिर आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी हो गई प्लूटोनियम 239 एंड वेस्ट यूरेनियम। आउटपुट क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, प्लूटोनियम 239 मिला और वेस्ट यूरेनियम मिला। अब ठीक है, अब हमें इस वेस्ट यूरेनियम को यूज करना है। ड्रॉबैक क्या है इस प्रोसेस का, इसका ड्रॉबैक है कि हम सिर्फ 1% फ्यूल ही यूज कर पा रहे हैं फिशन के अंदर, तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट है। अब समझिए सेकंड स्टेज क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, कुछ इसको प्रोड्यूस करना। तो इसमें ज्यादा फिजाइल मटेरियल होता है, जितना वो कंज्यूम करता है, कंज्यूम से ज्यादा फिजाइल मटेरियल, मतलब हमारे काम का मटेरियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देगा। दूसरा इसका नाम है फास्ट, इसका मतलब पहले वाला इससे स्लो था, ठीक है, ये स्लो था, ये फास्ट है, ठीक है। फिर देन आप यहां पे समझिए कि फ्यूल क्या होगा, प्लूटोनियम 239, यहां से प्लूटोनियम 239 हमने लिया। उसके बाद जो ये वेस्ट यूरेनियम था यहां से फर्स्ट स्टेज से, उसको भी हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मॉडरेटर नहीं होता, ये आपको याद रखना है, कूलेंट होता है, कूलेंट है यहाँ पे लिक्विड सोडियम। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यूरेनियम 233 मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या है, 10x एफिशिएंट, मतलब इससे 10 गुना एफिशिएंट है। फिर आता है थर्ड स्टेज, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है तो हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर का यूज करने वाले हैं। तो यूरेनियम 233, प्लूटोनियम एंड थोरियम तीनों को यूज करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेंगे और उससे हमें वापस यूरेनियम मिलेगा और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, इन तीनों स्टेज में आपने देखा होगा हम यूरेनियम को बार बार यूज कर रहे हैं, हमें वेस्ट को यूज किया उससे वापस यूरेनियम बनाया, मतलब कम यूरेनियम यूज करेंगे और थोरियम को भरपूर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब सवाल होता है क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है। अभी इंडिया इस सेकंड स्टेज पे था और इसमें हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। क्रिटिकलिटी का मतलब है चेन रिएक्शन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। इसका मतलब है कि क्या हमारा काम खत्म हो गया, नो, ये तो यहां से शुरुआत हुई है। अब इसके बाद हमारा टारगेट है कि हम इसको कमर्शियली वाइबल बनाएं, जैसे रशिया ने बनाया है, रशिया में कमर्शियली वाइबल है, तो अभी हमें येट टू अचीव है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, लंबा प्रोसेस है। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, जिसमें मैं आपको न्यूक्लियर साइट्स बताऊं जो प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है सारी, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए पार्ट 2, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।